हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या फिर सत्ता के 48 नियम। आज हम देखने वाले हैं द लॉ नंबर 32। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि मुझे जो कमेंट्स आते हैं उसमें कई लोग पूछते हैं कि आपने रूल नंबर 2 में ये बताया था, तो रूल नंबर 27 में या 25 में ये थोड़ा अलग कैसे, ये कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे। इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर देता हूं कि आप वो दोनों, अगर आपको किसी दो एपिसोड्स के बारे में, दो वीडियोस के बारे में अगर प्रॉब्लम है तो वो दोनों आप फिर से देखिए, वापस देखिए। हर एक लॉ में देखिए, ये जो लॉ है यो ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन टेंडेंसी से मिले जुले हैं, तो इसमें कहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे अगर एक आदमी एक काम एक पर्टिकुलर वे से करता है या फिर उसको एक नियम लागू होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही लागू हो और उसकी इंटेंसिटी भी सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसकी इंटेंसिटी अलग होती है, या कौन सी परिस्थिति में कौन सा लॉ अप्लाई करना है या कैसे करना है वो परिस्थिति पर डिपेंड होता है। तो वो जिन इसमें से एक सॉल्यूशन तो यही है, सिर्फ जो दो वीडियो के बारे में आपको कंफ्यूजन है वो दोनों वीडियो आप फिर से देखिए, आप फिर एक बार देखिए, क्योंकि हर बार मैं पीछे का रेफरेंस देता हूँ। अगर वो लॉ अगर फिर से आ रहा है और उसमें से कुछ पॉइंट्स अगर फिर से आ रहे हैं तो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि तब मैंने ये कहा था, अब उसके बारे में ये परिस्थिति में ये करना है। ऐसा मैं हिंट्स आपको हमेशा देता हूँ उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा लॉ है रूल नंबर 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लोगों की कल्पनाओं से खेले। प्ले विद द पीपल्स फैंटेसीज। कल्पनाओं से खेलने का मतलब क्या होता है? अब देखिए, हम सभी वर्ल्ड में जितने लोग हैं वो सभी काम करते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि दुनिया की सारी 100% जो दौलत है वो सिर्फ 4% लोगों के हाथों में है। बाकी के जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी भर काम करते रहते हैं, कमाते रहते हैं। उसमें मिडिल क्लास आता है, लोअर क्लास आता है। लोअर क्लास का तो और भी बुरा हाल होता है, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ जीते हैं। मिडिल क्लास जो होता है पूरे वर्ल्ड का, वो कुछ सेविंग करता है, अपने भविष्य के लिए कुछ बचा के रखता है और अपनी ज़िंदगी जीता है। लेकिन काम तो हम सभी को करना पड़ता है कंटिन्यूसली। तो उसमें वो जो हमारी ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे होती है। अगर आप, जैसे मैंने फिर एक बार मैं गॉडफादर का एग्जांपल देता हूं आपको, कि द ग्रेटेस्ट फॉर्चून, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज़ अ क्राइम। लेकिन हम सभी क्रिमिनल्स नहीं हैं, हम सभी क्राइम नहीं करते। हम एक अच्छे मार्ग के ऊपर, आम आदमी एक अच्छे मार्ग के ऊपर अपना काम करता रहता है, तो उसको जो रिटर्न्स जो मिलने वाले हैं वो भी स्लो रहते हैं, स्लो एंड स्टेडी रहते हैं। आपको कोई ऐसा नहीं होने वाला कि आज आपकी सैलरी 20,000 है, तो अगर कोई, इफ़ यू आर वेरी एक्सपर्ट और दूसरी कोई कंपनी आपको ऑफर देने वाली है तो वो 5 लाख की देने वाली नहीं है। 20,000 से 1 लाख का कोई आपको ऑफर करने वाला नहीं है। मे बी 10%, 20% एक्स्ट्रा, 20,000 से 30,000 देंगे, उससे ज़्यादा कोई आपको देगा नहीं। मतलब ये जो ग्रोथ है वो एक स्टेडी ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ है, और वो वास्तव है, वो सत्य है, वास्तव है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट हिट, दैट इज द हैरी पॉटर। हैरी पॉटर की फिल्में या बुक्स इतने ज़बरदस्त हिट क्यों हुए? क्योंकि उसमें फैंटेसी थी, उसमें कल्पनाएं थी। जो भी चीज़ें हमें चाहिए, हम बचपन में सभी बच्चे चाहते हैं कि मेरे पास ऐसा एक बटुआ हो या डिब्बा हो जिसके अंदर से पैसे कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, या फिर ऐसे फ्रिज में ऐसा डिब्बा हो जिसमें से आइसक्रीम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसी अलग अलग फैंटेसीज, या हमें पंख हो और हम उड़ सके, या फिर हमारे पास एक जादू की छड़ी होनी चाहिए, या फिर हमारे पास अलादीन का जिन होना चाहिए। ये सारी फैंटेसीज है, और वो फैंटेसीज कहीं ना कहीं उस बुक्स में और उस फिल्म में दिखाई गई थी। और इसलिए
छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक। आई एम ऑल्सो वेरी बिग फैन ऑफ हैरी पॉटर फिल्म्स। मैं बहुत बार देखता हूँ वो फिल्में, अच्छी लगती है, बहुत बहुत ही अच्छा लगता है वो फिल्में जब मैं देखता हूँ। तो छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक उसके फ़ैन थे, क्योंकि उसमें फैंटेसीज थी, उसमें वास्तव नहीं था। और वास्तव हम क्यों किसी से जान ले, क्योंकि हम सभी के पास अपना अपना वास्तव है, सत्य है, और वो किसी दूसरे से जान लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम जी रहे हैं, हमारी ज़िंदगी हम जी रहे। लेकिन फैंटेसीज, कल्पनाएं, ये जो कल्पनाएं होती है, फैंटेसीज होती है, वो हमारे मन के अंदर ही होती है। और अगर उस फैंटेसीज को कोई अगर हवा दे तो क्या होता है, ये आप देख चुके हैं। शायद आप अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन सोचिए, एमएलएम स्कीम्स, मनी डबल ट्रिपल की स्कीम्स, फिर प्लांटेशन जो स्कीम्स है, इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्कीम्स आते रहते हैं, पब्लिक को शेंडी लगाते रहते हैं, हज़ारों हज़ारों करोड़ रुपए का घपला करके गायब हो जाते हैं। ये सारी स्कीम्स क्यों चलते हैं, मैं बताता हूँ कि मेरे थाना शहर में कुछ सालों पहले, अभी तो ये थोड़ी सी कम है क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए अभी, और गवर्नमेंट अलर्ट हो गया है, तो ये बहुत ही छुपे तरीके से होता है। लेकिन तभी एक साल में कम से कम 6 कंपनियों ने, हर एक कंपनी ने 700 से 800 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और गायब हो गए। एक साल के अंदर, मतलब एक साल के अंदर कम से कम 3-4 हज़ार करोड़ रुपया लेके वो कंपनियां बंद हो गई या भाग गई। लेकिन ये 3-4 हज़ार करोड़ रुपया इन्वेस्ट किसने किया? उन्हीं लोगों ने किया, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। क्योंकि इन लोगों की जो ग्रोथ थी, उनके पास जो पैसा आता था वो बहुत ही स्लो तरीके से आता था। पूरे महीने भर काम करने के बाद उनको सैलरी मिलती थी, या फिर बहुत काम करने के बाद उनके बिजनेस के डील्स होते थे, उसके लिए काम करना पड़ता था। और इन कंपनियों ने एक ऐसी कल्पना विश्व खड़ा किया उनके सामने कि बिना कुछ किए आपको फॉर्चून मिल जाएगा, बहुत बड़ा फॉर्चून मिल जाएगा। और हम सभी, स्पेशली इंडियंस, ऐसा नहीं है कि ये सब पॉन्जी स्कीम्स जिसको बोलते हैं या फोर्ज स्कीम्स जिसको बोलते हैं सिर्फ इंडिया में ही है, पूरे वर्ल्ड वाइड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पॉन्जी स्कीम्स चलती रहती है, क्योंकि इंसान तो हर जगह पे सेम ही है। तो ये जो पॉन्जी स्कीम्स जो थी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी, मतलब आज 10,000 दो, एक महीने के बाद 20,000 लो, या फिर आप फलाना प्रोडक्ट लो, वो दूसरे को बेचो, एक चेन खड़ी रहेगी और आप इतना कमीशन कमाओगे कि उसमें से हवाई जहाज़ खरीद सकोगे। ऐसा मैंने सुना है। मैं खुद ऐसे कई मीटिंग्स को या एमएलएम स्कीम्स को या पॉन्जी स्कीम्स को हमेशा जाता हूँ, ये देखने के लिए कि ये लोग कैसे कैसे शेंडी लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, और एक नॉर्मल आदमी उसमें कैसे फंसता है। अब जब हम ये हमारा 48 लॉज ऑफ पावर, जब हमें सत्ता चाहिए, हमें अगर ये चाहिए, तो जो ये बुरी बात है उसे हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए, और हम इसमें माहिर हो जाने चाहिए कि बड़ी बड़ी कल्पना रचने में, फैंटेसीज रचने में। और ऐसा करना, ऐसी फैंटेसीज खड़ी करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा आपने रिसेंटली देखा है इन मुस्लिम कम्युनिटीज़, ये जो जिहादी लोग हैं, ये जो मुल्ला मौलवी है, वो एक फैंटेसी खड़ी कर देते हैं। अगर आप जिहादी बनोगे या अपने आप को कुर्बान कर दोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, वहाँ पर 72 हुरे मिलेगी, बिरयानी मिलेगी, शराब मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और आप देखिए, पढ़े लिखे लोग, कितने टेररिस्ट ऐसे हैं कि जो प्रोफेसर्स है, डॉक्टर्स है, बड़े बड़ी पोस्ट पे है, लेकिन वो भी खींचे चले जाते हैं वहाँ पर। और मतलब जो अनपढ़ है उनका तो कुछ हिस्सा भी नहीं है कि ऐसे कितने लोग जाते हैं। ठीक है, ये तो एक कम्युनिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत पुराने ज़माने में जब ही जूइश इज़राइल का जन्म नहीं हुआ था, इज़राइल कंट्री का जब जन्म नहीं हुआ था, तब भी जूइश लोग पूरी दुनिया में फैले हुए थे, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे और उन्हें अपने खुद के एक देश की ज़रूरत थी। तब जो जूइश स्कॉलर्स थे, उन्होंने तोरा का
एक एविडेंस दिया सबको, बाइबल का एविडेंस दिया, और उन्हें कहा कि वहाँ पे हमारी एक जो भूमि है, इज़राइल, इज़राइल नाम की हमारी जो भूमि है, वहाँ पे शहद और दूध की नदियाँ बहती है और बहुत हरे भरे खेत है, और जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ वहाँ पे है। सिर्फ आपको अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे जाते थे। एक बुक मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है एक्सोडस। एक्सोडस ये जो एक बुक है वो ये जूइश स्ट्रगल के ऊपर है। यहाँ पे वहाँ जाने के बाद जो उन्होंने देखा इज़राइल की भूमि में, वो लोग तो शॉक हो गए पूरे, क्योंकि ना तो वहाँ कोई शहद और दूध की नदियाँ थी, था तो एक पूरा का पूरा रेगिस्तान जहाँ पे संसार में सबसे कम बारिश भी होती है। ऐसी एक उजाड़ बंजर भूमि वहाँ पे थी। लेकिन एक देश की कल्पना, उन्होंने एक फैंटेसी तैयार की थी कि आपको एक खुद का एक देश मिलेगा जहाँ पे आपका खुद का राज होगा, और उस फैंटेसी के पीछे पूरी दुनिया से जूश लोग भागते रहे। हमारे देश में क्या हुआ? हमारे देश में नेताओं ने, जब ब्रिटिश रूल था तभी हमें एक महान भारत की कल्पना दिखाई गई थी, और जो है भी, आज हमारा देश है, महान भारत देश है। लेकिन उस समय हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा एक पिक्चर खड़ा कर दिया गया था कि एक महान देश, एक अपना खुद का राज होगा, हम खुद डिसीजन ले सकेंगे और हर कोई खुशहाल होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके पीछे कितने स्वतंत्रता सैनिक जो थे, उन्होंने हिस्सा लिया। पूरा देश जाग उठा। किस लिए? किसी वास्तव के लिए नहीं, एक फैंटेसी के लिए, एक कल्पना के लिए इन सब ने भाग लिया। आप जब भी आपके कंपनी में कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया प्रोडक्ट होने वाला होता है, अगर मैंने आपको कहा कि ये प्रोडक्ट हम सब काम करेंगे, लेकिन ये पता नहीं ये चलेगा कि नहीं, ये क्या होगा इसका पता नहीं, तो हम ट्राई करके देखते हैं, तो आप में से कितने लोग रेडी होंगे? कोई नहीं, कोई रेडी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कुएं में छलांग लगाना नहीं चाहता, अंधेरे गड्ढे में जाना कोई नहीं चाहता। तो इसलिए बताते समय मुझे यही बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो ऐसा प्रोडक्ट है, वो पूरी दुनिया बदल देगा, पूरी दुनिया बदल देगा, आपकी लाइफ बदल देगा पूरी। और यही चीज़ें आपको MLM, पॉन्जी स्कीम्स, मनी डबल स्कीम्स, प्लांटेशन स्कीम्स, ये सभी में आपको यही बताई जाती है। बिग पिक्चर खड़ा किया जाता है। तो अगर आपको पावर चाहिए, लोग अगर आपके पीछे भागते रहे, ये अगर आपको चाहिए, तो आपको अपने अंदर एक कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी फैंटेसीज खड़ी करने की, किसी भी चीज़ को ग्लोरीफाई करने की। क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर वो स्कीम आपका कहना बाद में फेल भी हुआ तो भी आपको कोई दोष देने वाला नहीं है। इन कंपनियों को कौन दोष देता है? सिर्फ वही लोग दोष देते हैं जो फंसे हुए हैं, लेकिन उनको कौन पूछता है? कोई नहीं। सबके पैसे डूब गए, सबके पैसे गए, किसी को कुछ नहीं मिला, और जिन्होंने ये किया वो लोग आराम से रह रहे। बिकॉज बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। और इस कोर्स के शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि सत्य, न्याय, अहिंसा वगैरह वगैरह, ये जो फलाना जो चीज़ें हैं उनको छोड़ दो, तब तक आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आपको कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। तो अगर आप प्रोजेक्ट लीडर हो, कुछ भी हो, तो लोगों को आपको फैंटेसीज दिखानी होगी एट एनी कॉस्ट। लोगों की कल्पनाओं से खेलना होगा आपको। हर एक चीज़ को आपको बड़ा करके दिखाना होगा, और ना ही हर एक चीज़ को आपको खुद को भी उस फैंटेसी में प्लॉट करना होगा, प्लान करना होगा आपको। हाउ? आपको खुद को दिखाना होगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो तो बड़ा होगा ही, उससे आप भी बड़े हो जाओगे, और ये सब जो आपके साथ होगा, जो ग्रेट थिंग जो आपके पास फास्ट एंड विदाउट एनी वर्क जो होगी, उस सब के पीछे मैं हूँगा, और एट दैट टाइम मैं हूँगा आपका भगवान। आपको ये जोक लग रहा है, लेकिन एक MLM की मीटिंग में जब मैं गया था, तब हर कोई वहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर मेंबर या डायमंड मेंबर या गोल्ड मेंबर आता था। वो आते आते वो जो कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन वो कंपनी का जो डायरेक्टर था, जो जिसने वो शुरू की थी, उसको भगवान
के जैसा उसके भाषण में जैसे कि वो भगवान है ऐसी बात कर रहा था। आते वक्त ऐसे प्रणाम करता था उसको, अगर वो स्टेज पे कहीं होगा तो उसको जाके पैर छूता था। उसने उसको भगवान बना दिया था। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने खुद को इनके सामने खुद को भगवान प्रोजेक्ट किया था। उसने कहा था, सबको ये सपने दिखाए थे कि आपको बिना कुछ किए या बिना ज़्यादा कष्ट किए आपको फॉर्चून मिलेगा, और इस फॉर्चून सिर्फ मैं ही आपको दे सकता हूँ, मी एंड ओनली मी। और यही आपको करना होगा आपके हर एक काम में और आपकी पर्सनालिटी में। एक फॉर्चून एक कल्पना शक्ति, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बचपन में हम चंदा मामा, चंपक, किशोर या ठकठक, ये सारी बच्चों की कहानियाँ जो होती है, जादुई परी, उड़ता घोड़ा, सोने की चिड़िया वगैरह वगैरह, ये सारी बुक्स हम पढ़ते थे और हमें पता है फैंटेसीज कैसी तैयार की जाती है। मुझे शक्तिमान आके बचाएगा, ऐसी फैंटेसी रख के बिल्डिंग से नीचे कूदने वाले बच्चे कम नहीं थे। जब सुपरमैन और शक्तिमान का ज़माना था टीवी सीरियल्स का, तब भी ये होता था और आज भी ये होता है। अगर आपके मन में ये आशंका है कि वो तो छोटे बच्चे थे, ये तो बड़े लोग हैं, उनको तो दिमाग है, तो वो हमारी बात कैसे मानेंगे? तो एक चीज़ याद रखिए, आदमी जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उतना ही वो इडियट होता है, उतना ही वो चूतिया होता है। उन्हें समझाना और उनके सामने फैंटेसीज खड़ी करना बहुत ही इजी बात है, क्योंकि वो खुद को बहुत शाना समझता है। और जो आदमी खुद को बहुत शाना समझता है, उसको शेंडी लगाने जैसा सिंपल काम पूरी दुनिया में नहीं है। अगर आप इसके पहले जो हमने लॉस देखे हैं उसको सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप ये काम बहुत आसानी से कर पाओगे। आपको हर एक चीज़ में इसकी शुरुआत आपको घर से करनी होगी। आपको तो पता है कि आपके कई फ्रेंड्स होंगे या किसी घर में जो जेंट्स होते हैं उनको बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है। मतलब जैसे वो आते हैं, घर पूरा शांत हो जाता है, अरे नहीं नहीं डैडी ये कहेंगे, डैडी को अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा, ऐसे बहुत ही एक दबा हुआ एटमॉस्फेयर वो घर में होता है, बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। क्यों? वो आदमी कुछ ज़्यादा शाना नहीं होता, या फिर उसका जो कर्तृत्व है वो कुछ बहुत बड़ा नहीं होता, ये तो जनरल कॉमन मैन। लेकिन उसने अपने बच्चों और बीवी के सामने खुद की प्रतिमा ऐसे प्रोजेक्ट की हुई है कि उसको तो उस घर में भगवान समझते हैं। और ऐसे ही कई लोग होते हैं। आप कई स्पोर्ट्स के कोचेस को देखिए, जनरल नॉर्मल पीपल होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में किसी स्टूडेंट्स को या स्पोर्ट्समैन को ओलंपिक या नेशनल लेवल तक नहीं पहुंचाया होगा, लेकिन वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं, स्पोर्ट्समैन आते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें बहुत बड़े बड़े फैंटेसाइज सपने दिखाता है, फैंटेसी खड़ी कर देता है उसके सामने। तो चलिए हम देखते हैं कि ये साला होता कैसे है। ओके, तो फर्स्ट लॉ देखते हैं। पीपल नीड अ फैंटेसी टू एस्केप फ्रॉम द humdrum ऑफ एवरीडे लाइफ। द मोर वेग एंड एक्सोटिक द मोर कैप्टिवेटिंग। देखिए, लोग अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं। हम कहने को तो हम 2020 में है, बहुत ही साइंटिफिक डेवलपमेंट की है, लेकिन 17th या 16th 18th सेंचुरी में एक औरत किचन में जितना टाइम बिताती थी उतना ही टाइम वो आज भी बिताती है। हालांकि उसके पास मिक्सर, ओवन, ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको उतना ही वक्त लगता है। और शायद उसके कुछ कष्ट है वो बढ़ ही गए होंगे, क्योंकि आज उसको बाहर जाके कमाना भी पड़ता है। तो ईच एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, द पीपल हु आर डूइंग द जॉब्स are always frustrated। किसी को भी अपना जॉब अच्छा नहीं लगता, बहुत कम, बहुत 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनको अपना जॉब बहुत अच्छा लगता है। आपको भी नहीं लगता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। किसी को अपना जॉब अच्छा नहीं लगता है। उन्हें हमेशा ऐसे लगता है कि उनकी योग्यता जो है, जो इससे बहुत बड़ी है, लेकिन उनको चांस ही नहीं मिल रहा है। तो एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस डेली रूटीन्स। ये जो डेली लाइफ की जो मगजमारी है, उससे सारे लोग परेशान हो चुके हैं और परेशान होते हैं। नोबडी इज़ हैप्पी इन हियर।
और यही जो उनकी मानसिक अवस्था है, कंडीशन है, उसका फ़ायदा उठाना है आपको, क्योंकि आपको उन 1% लोगों में से एक बनना है। एंड द मोर वेग एंड एक्सॉटिक, आपको पता है कि जब अगर शायद आप ऐसे किसी MLM या किसी मीटिंग में या ऐसे पॉन्जी स्कीम के यहाँ गए होंगे, या किसी बाबा के पास अगर आप गए होंगे, तो वो आपको कुछ क्लियर कट नहीं बताता। वो आपको बताता है हाँ, लेकिन इसका अंदाज़ आपको बाद में पता चलेगा, अरे टाइम आने दो, आपको पता चलेगा, लेकिन चिंता मत करना, क्या बनेगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। साली कैसी बदलनी है, कैसे बदलने वाली है, वो तो कोई नहीं बताता, लेकिन बदल जाएगी। तो वो जितना अस्पष्ट रहेगा, जितना वेग रहेगा और जितना एग्जॉटिक रहेगा, एग्जॉटिक मतलब सिर्फ बड़ा नहीं, एग्जॉटिक मतलब जो आपके सपने में है वो सच होना। दैट इज व्हाट द एग्जॉटिक इज, ब्यूटिफुल, पावरफुल, विशफुल। वो द मोर कैप्टिवेटिंग, उसकी तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा खींच के आते हैं। अब जब आप ये किसी इंडिविजुअल पर अप्लाई करने वाले हो, तो याद रखिए हर एक का सपना अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए मतलब सामने वाले को भी वही चाहिए, नॉट नेसेसरी। तो आपको पहले उसके सपनों के बारे में ढूंढ कर निकालना होगा, और ये ढूंढना बहुत ही आसान चीज़ है। आपको लोगों के बॉडी लैंग्वेज या फिर उनका व्यवहार के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देना होगा, तो आपको पता चलेगा कि उनकी इच्छाएं क्या हैं। कभी कभी लोग बोलते बोलते समय बता देते हैं कि मुझे ये होना था, वो होना था, मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था, ऐसे लोग बताते रहते हैं। तो वो आपको कैप्चर करके आपको पहले सोचना होगा कि साला इसका ड्रीम क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक का ड्रीम सेम हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। छोटे छोटे, कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोगों के सपने बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो होते नहीं है, वो पॉसिबल नहीं होते। और अगर वो सपने आप अगर उनको दिखाते हो, तो वो आपके पीछे भागते हुए चले आएंगे, वो आपके पीछे भागते हुए चले आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ऐसे ही एक ये लिया था, ट्रायल लिया था कि मीडिया में मेरी थोड़ी बहुत पहचान है, लेकिन मैं शाहरुख खान को तो नहीं पहचानता। मतलब वो मुझे नहीं पहचानता, मैं उसको, मुझे पता है शाहरुख खान कौन है, उसे नहीं पता मैं कौन हूँ। लेकिन मीडिया फील्ड में होने के कारण मैंने ऐसे 2-4 दोस्तों को बता दिया था कि अरे यार शाहरुख, मैंने ऐसे दिखाया था कि शाहरुख इज़ माय फ्रेंड और मैं उनसे आपको मिला सकता हूँ, ये वो। और ऐसा करके मैंने कम से कम 8-10 बार तो पार्टी हासिल की होंगी, गपशप करते हुए, अरे यार वो ये तो करते। तो ये कितना सा छोटा सा सपना है, उसको वो 2-3 फ्रेंड्स को शाहरुख खान से मिलना था, और वो दिखा के मैंने उनसे अच्छे स्टार होटल में उनसे पार्टी ले ली। उनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिला है, उनको कभी नहीं मिला है, लेकिन ले ली। तभी मुझे पता चला कि लोगों के छोटे छोटे सपने भी अगर आप पूरे करने की गारंटी दे दो, या फिर गारंटी भी देने की ज़रूरत नहीं है, अगर उनको एक हिंट दे दो कि आप कर सकते हो, तो लोग आपके पीछे भागते हुए चले आएंगे। 100% मैं आपसे कहता हूँ। नेक्स्ट हम आप देखते हैं, प्रॉमिस अ पॉट ऑफ गोल्ड एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन रादर दैन अ ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट थ्रू हार्ड वर्क। अब देखिए, इस संसार में कुछ किए बिना, काम किए बिना या हार्ड वर्क किए बिना कुछ नहीं मिलता। सपोज़ अगर ये बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स वगैरह जो है, वो अगर आज करोड़पति है और करोड़ों में कमा रहे हैं, तो उसके पीछे भी उनका हार्ड वर्क है। अरे वो तो छोड़िए, अगर एक माफिया डॉन अगर है, तो वो भी तो काम करता है, वो भी तो हार्ड वर्क करता है, भले आपको दिखता नहीं है लेकिन वो करता है। आज अगर बिल गेट्स है या दूसरा कोई है, जैक मा है या फिर कोई भी है, वो भी काम करता है। बिना काम किए और बिना कुछ मेहनत किए ऐसा बहुत कुछ नहीं मिलता। तो स्लो एंड स्टडी, ये हमारी जो प्रोग्रेस होती है वो हमेशा स्लो एंड स्टडी ही होती है। वो अचानक से आने वाला सिर्फ 0.1% ही ऐसा होगा कि साला आज मैं 10,000 रुपये का जॉब कर रहा हूँ, 20-25 हज़ार रुपये का जॉब कर रहा हूँ और कल मुझे 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। ये तो बहुत कम होता है। मेरे पहचान वाले में किसी को भी आज तक इतनी बड़ी लॉटरी नहीं लगी, ना तो इतना बड़ा फॉर्चून उसको रातों रात मिल गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरे पहचान में ऐसा नहीं हुआ है।
हाँ, बहुत लोग बताते हैं कि मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ, मेरे चचेरे मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, मेरे पहचान वाले के साथ ऐसा हुआ। बहुत सारी बातें झूठी होती है ये सारी। कई बार हम लोग वो कहानियाँ सुनाते हैं लोगों को जो हमें लगता है कि हमारे साथ होनी चाहिए, हमारे साथ होनी चाहिए, ऐसा जो हमें लगता है वो कहानियाँ हम दूसरों को सुनाते हैं या फिर दूसरे के बारे में है ऐसा सुनाते हैं। ओके, तो अगर आप किसी को बोलोगे तो कि मैं एक प्रोजेक्ट है मेरे पास कि जिस पे तुझे अगर तू मेहनत करेगा ना 2 साल के अंदर तू लखपति बन जाएगा। और मैं दूसरी एक चीज़ बताता हूँ कि देख, तुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत काम करना है तेरे फ्री टाइम में, एक 2 घंटा काम करना है और 3 महीने के अंदर साला तेरे को 5 लाख रुपया मिल जाएगा इसका। अभी तेरे को सिर्फ 10,000 देना है, इन्वेस्ट करना है, वो भी तुझे रिटर्न मिलेगा। तो वो पहले वो स्कीम एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको एक गोल्ड पॉट दे रहा हूँ विद इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट उसको दे रहा हूँ मैं। हर एक के मन में हम लोग को पता होता है। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि वो एक स्कीम में फंस चुके हैं फिर भी दूसरे स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे स्कीम के पीछे जा रहे हैं। और ऐसा होता है, हमेशा होता है। तो आपको जो पिक्चर है वो लार्जर देन लाइफ एंड ग्लोरियस एक्सोटिक करके दिखाना है। द नेक्स्ट, कीप योर डिस्टेंस सो द फैंटेसी रिमेन्स इंटैक्ट। अब कीप योर डिस्टेंस मतलब अगर आप उस व्यक्ति से अगर रोज़ रोज़ मिलेंगे, उससे बहुत ज़्यादा दोस्ती कर लोगे, तो आपका ये जो फैंटेसी है ना वो खाक हो जाएगी, उसका ग्लोरी जो है उसकी वो निकल जाएगी। आप देखिए, ऐसी जो पॉन्जी स्कीम्स जो रहती है या ऐसे जो रहते हैं, वहाँ पे वो जो मेन लोग हैं ना वो आपको कभी नहीं मिलते। वो आपको कहते हैं आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा आपको, जब आप सिल्वर गोल्ड बनोगे तभी उनसे आप बात कर सकते हो, तभी उनसे मिल सकते हो। जो उनके आजू बाजू के लोग होते हैं वही उनको चढ़ा बढ़ा के ग्लोरीफाई करके दिखा देते हैं। तो आपको अगर कोई आपको फैंटेसी आप अगर किसी को दिखा रहे हो तो आपको डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता नहीं है लेकिन आपको पता है कि जो आप बता रहे हो, जो फैंटेसी, जो सपने आप दिखा रहे हो वो सारे झूठ है। तो अगर आप बहुत क्लोज हो जाओगे, बहुत पास जाओगे, तो आप फंस जाओगे। तो उसके लिए हमने पीछे भी एक रूल देखा है कि द स्कैर्सिटी क्रिएट्स द डिमांड, स्कैर्सिटी क्रिएट्स डिमांड। अगर एक आदमी आपके स्कीम में फंस चुका है और वो किसी 3-4 लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा है और अगर आप दौड़ के उनके पीछे गए तो आपका डिमांड तो ख़त्म, क्योंकि यू आर वेरी इजीली अवेलेबल। अगर आपने डिस्टेंस बनाए रखा उनसे, नहीं मैं तो बात नहीं करूँगा, आप बात करो, दे आर नॉट अप टू माई लेवल येट। अगर आप ज्वाइन होंगे या इन्वेस्ट करोगे, ये करोगे, तो मैं शायद उनके साथ बात कर सकता हूँ। तो आपके यहाँ पे जो ग्लोरी है वो टिकी रहेगी और आपने जो फैंटेसी क्रिएट की है वो फैंटेसी इंटैक्ट रहेगी। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, दैट इज रूल नंबर 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। इसका बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल कर लेते हैं लोग जो प्लेबॉयज़ होते हैं, विमेनाइजर्स होते हैं, या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं जो लड़कियों को पटाते हैं वगैरह वगैरह। वो लोग इस ट्रिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑफिसेस में है जो एक्स्ट्रा अफेयर्स बना लेते हैं, मैरिटल अफेयर्स बना लेते हैं, जो लोग होते हैं वो इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल करके लेते हैं। और नॉट ओनली जेंट्स, इवन द लेडीज़, वो भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके लेती है। लोग पहले जान लेते हैं कि सामने वाले के मन में क्या है। मान लीजिए कि 5 लड़कियां हैं जिन्हें मुझे पटाना है, तो मैं सेम स्टाइल से 5 को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। शायद एक लड़की जो है वो हाई फैशन है, तो मैं उसको बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स या पब्स या क्लब्स में जाके ही मैं उसको पटा सकता हूँ उसके साथ। दूसरी एक लड़की है वो बहुत शांत स्टूडियस है, तो शायद उसके साथ में लाइब्रेरीज़ या फिर बहुत स्टूडियोज़ बन के उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। तीसरी जो है वो शायद उसके घर में बहुत स्ट्रिक्ट है घर वाले,
तो मैं उसको थोड़ा सा फ्रीनेस दे के, थोड़ा सा प्यार जता के मैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। तो हर एक के इन्फ्लुएंस के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं, और वही होती है उनकी फैंटेसीज़। तो ये क्लास के जो लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन वो इस रूल का बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। प्ले टू द पीपल्स फैंटेसीज, वो दूसरों की सामने अपोजिट सेक्स की जो फैंटेसीज होती है उसको कैश करते हैं और उसके हिसाब से बिहेवियर रखते हैं, अपना बिहेव करते हैं। और इसीलिए हर मैरिड लड़की या मैरिड आदमी जो होता है वो अपनी लाइफ में ये सेंटेंस ज़रूर कहता है, मैं तो फंस गया मैं तो फंस गया, मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई, मैंने क्या सोचा था और ये क्या निकला। क्योंकि एट दैट टाइम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको पटाया जाता है। और बाद में जब ये जैसा थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि कीप योर डिस्टेंस सो द फैंटेसी रिमेन्स इंटैक्ट, क्योंकि एट दैट टाइम डिस्टेंस तो होता ही है, आप तो रोज़ तो मिलते नहीं हो, लेकिन शादी वादी होने के बाद आप रोज़ मिलते हो, घर पे ही रहते हो, तब डिस्टेंस जो है आपका ख़त्म हो जाता है और उसके साथ वो सारी फैंटेसीज ख़त्म हो जाती है। और फिर आपके मुंह में बात आती है, मैं तो फंस गया, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया, तुमने मुझे फंसाया, वगैरह वगैरह। ये जो सेंटेंसेस जो है वो उसके बाद आती है अप्लाइंग। पहले वो रूल अप्लाई होता है और बाद में डिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, और डिस्टेंस ख़त्म होने के साथ वो फैंटेसी भी ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन द रूल नंबर 32। कि ये जो लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने दिया वो बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल था इस रूल का, जो हर कोई अपने प्रोफेशनल नहीं लेकिन अपने प्राइवेट लाइफ में ज़रूर यूज़ करता है अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी। So friends, don't forget this rule, play to the people's fantasy, and that's all in today's video। ये जो रूल नंबर 32 है, मैं फिर एक बार आपको याद दिलाता हूँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। और इस वीडियो के बारे में आपके जो विचार है, आपके कमेंट्स है, या फिर आपका अगर एक्सपीरियंस होगा इसको अप्लाई करने के बाद, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। आई विल ऑल्सो एंजॉय बाय योर कमेंट्स एंड योर एक्सपीरियंसेस। सो थैंक यू वेरी मच। Till next video, have a nice day.